आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कदर्य ब्राह्मण की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक बार चित्र शर्मा नाम का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला ब्राह्मण था। वह अपने कर्मों के कारण कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसी कदर्य ब्राह्मण का एक मित्र बनेचर वाटिका का मालिक था। कदर्य ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने के लिए गया और उसने अपने माली मित्र को रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। ब्राह्मण रोते हुए कहने लगा कि नगर के वासी प्रतिदिन मेरा तिरस्कार करते हैं, इसलिए मैं उस नगर में नहीं रह सकता। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली को दया आ गई और उसने कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। माली के वचन सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और उसी वाटिका में रहने लगा। ब्राह्मण प्रतिदिन माली के आसपास ही रहता था और उसकी आज्ञा का पालन करता था। कदर्य ब्राह्मण की ऐसी दिनचर्या के कारण माली को ब्राह्मण पर विश्वास हो गया और इसी दृढ़ विश्वास के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने छोटे से बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर माली राजा के मंदिर में कार्य करने लगा। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए वह वाटिका की ओर कभी नहीं आया। इधर वह कदर्य ब्राह्मण माली की वाटिका के फलों का आनंद पूर्वक भोजन करता था और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। वह बिना किसी डर के उस बगीचे के फलों को बेचकर सारा धन स्वयं रख लेता था। माली के पूछने पर वह उसको झूठ बोलता था कि मैं नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगकर भोजन करता हूँ और पक्षियों को मारकर तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को आकर खा जाते हैं। इस प्रकार विश्वासघात करते करते ब्राह्मण को 87 वर्ष बीत गए। उसके बाद वह मूढ़ ब्राह्मण वहीं पर मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिले। अपने बुरे कर्मों के कारण ब्राह्मण को यमपुरी जाते हुए बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण को यमपुरी में देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, ब्राह्मण योनि में जन्मे हुए इस मनुष्य ने कोई भी पुण्य नहीं कमाया। इसने अपने जीवन में बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर स्वयं फलों को चुराया और जो पके हुए फल थे उन्हें खाया और बचे हुए फलों को इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप और दूसरा विश्वासघात का पाप। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि यह कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाएगा। तत्पश्चात वह ब्राह्मण वानर योनि को प्राप्त कर घने जंगल में भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा होने लगी, जो उसका जन्म का रोग था। पित्त की पीड़ा के कारण वानर के मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहता था और अत्यंत पीड़ा के कारण वह कुछ भी नहीं खा पाता था और वह वानर चंचलतावश वृक्षों से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा देता था। पीड़ा के कारण वह वानर एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक बार वह वानर वृक्षों के ऊपर छलांग लगा रहा था, तब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए बीच में कुंड आ गया। बहुत दिनों से निराहार, कमजोर और जर्जर शरीर वाला निर्बल वानर कुंड के किनारे पर आ गया। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास में 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को उस कुंड में लोटपोट करते हुए बीत गए।
5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा हुआ वानर प्राण रहित होकर गिर गया। उसने अपनी वानर देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया। दिव्य देह को प्राप्त करने के बाद वानर सोचने लगा, यह क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ है? मैंने तो कुछ भी ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया जिससे मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। भगवत पार्षदों ने वानर के मन की बातें जान ली और उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मुख के रोग के कारण अनजाने में तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है और तुमने बंदरपने की चंचलता से वृक्षों से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए। अंतःकरण में विशेष दुख होने पर भी तुमने पानी नहीं पिया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानतावश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत, वायु और घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोग के कारण अनजाने में तुमने उत्तम तप किया है। यह सब पुरुषोत्तम मास के इसी व्रत का फल है। अन्य मासों की अपेक्षा श्री पुरुषोत्तम मास में किया गया दान और पितृकार्य कई गुना फल प्रदान करने वाले हैं। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवत पार्षद वानर को लेकर गोलोक चले गए। इस प्रकार अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से वह वानर गोलोक में गया। इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवी देवता चकित रह गए और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री कृष्णा।